आज सुबह से बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है और बिल्कुल बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे हस्बैंड जी और उनके फ्रेंड हैं जो भैया, वो बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए और यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है बस का इंतज़ार करते करते, लेकिन बस नहीं आ रही है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ है, जिस वजह से लगता है कि आगे जहाँ से बस आनी है वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हो गया होगा। बहुत टाइम हो गया, अभी तक कोई भी बस नहीं आई है। अभी आ गई मैं परी के स्कूल में। कितने सारे आम लगे हैं पेड़ पे। बारिश से ना पूरा हाल हो रखा है भाई, बारिश ही बारिश। ये देखो स्कूल के ऊपर का जंगल हरा भरा हो गया, मक्खियाँ भी लगने लग रही हैं और मौसम ऐसा है बारिश बारिश वाला। हस्बैंड जी भी चले गए हैं बेचारे, कैसे जाएंगे पता नहीं इस बारिश में। आज जल्दी हो गई है रेडी क्योंकि आज परी का है मंथली टेस्ट, तो परी कर रही है यहाँ पे पढ़ाई और जॉय बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, हो गई है एक नए दिन की नई शुरुआत। सुबह सुबह का टाइम हो गया है ठीक 6:30 और 6:30 बजे से आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। आज हस्बैंड जी ने जाना है ड्यूटी और बच्चे यहाँ पे उठ चुके हैं, वो दोनों के दोनों चाय और साथ में रस का आनंद ले रहे हैं। परी तो रेडी भी हो गई है। आज परी का है एग्ज़ाम, टेस्ट है परी का, तो परी आज जल्दी जाएगी और जल्दी आएगी, मतलब 10:30 बजे तक परी की छुट्टी हो जाएगी। और आज हस्बैंड जी को जाना है वापस ड्यूटी और नहाना धोना मेरा हो गया है और अब फटाफट से बच्चों को भेजते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाते हैं। परी और जॉय के लिए तो मैंने बना दिया है, बट हस्बैंड जी के लिए अब बनाऊँगी। सुबह मॉर्निंग का टाइम और परी हो गई है यहाँ पे रेडी और आज जल्दी हो गई है रेडी क्योंकि आज परी का है मंथली टेस्ट, तो परी कर रही है यहाँ पे पढ़ाई और जॉय बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है। और आज भाई हस्बैंड जी को जाना है, तो सुबह सुबह का टाइम है, उन्होंने अपना बैग यहाँ पे पैक कर लिया है। दोनों बैग पैक हो गए हैं। अभी पता नहीं भाई का फ़ोन आ रखा है, बात कर रहे हैं, तो अब मैं पहले झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। हैं मेरा मतलब डैडी बात कर रहे हैं ना। चल पढ़ फटाफट पढ़। अभी परी के बाल नहीं बनाए, आज जॉय भी अभी फ्रेश वगैरह होगा, जॉय को भी तैयार करेंगे। हाँ चलो चलो। गई है स्कूल और जॉय हमारा बिल्कुल हो गया है रेडी। तो जॉय का ना पैजामा जो है मिसमैच है, मतलब ये ना विंटर का पैजामा है जो कि मैंने पहना रखा है जॉय को। और परी को छोड़ने के लिए गए हैं जॉय के डैडी। कहाँ जा रखे हैं जॉय आपके डैडी? परी को छोड़ना ड्यूटी जा रहे हैं आपके पापा। अच्छा, आपको याद भी आएगी उनकी? आपको उनकी याद भी आएगी? कितनी ज़्यादा? कहाँ पे आएगी याद, कहाँ पे आएगी? परी को छोड़ के हस्बैंड जी आ गए हैं घर वापस और वो ना इतना ज़्यादा भीग गए थे कि उनको दोबारा चेंज करना पड़ा क्योंकि जॉय को ना गोदी में ले जाना पड़ेगा। परी को तो वो गाड़ी से ले जाना पड़ता है और जॉय को गोदी में ले जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर लगी है बहुत तेज़ बारिश। लगातार 3 दिन हो गए हैं बारिश बंद नहीं हो रही है, लेकिन हस्बैंड जी को भी ऐसी बारिश में ही जाना पड़ेगा। और जॉय बड़ा उनको इमोशनल करता है ना। जॉय बोल रहा था कि पापा मैं जब घर आऊँगा ना तो आप ही मुझे लेने के लिए आना। वो बहुत ज़्यादा अटैच है अपने डैडी से, मतलब इतना ज़्यादा कि मतलब जब भी वो घर में आता है ना तो वो मुझे बिल्कुल भूल ही जाता है। तो वो उनको इमोशनल कर रहा था यहाँ पे। वो बोल रहा था कि बस आप ही मुझे लेने आओगे, तो वो समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी छुट्टी आ जाऊँगा, फिर से घर आऊँगा, फिर से आऊँगा फिर तेरे को लेने, क्योंकि आज तो मुझे जाना ही है। तो वो उसको समझा रहे थे जॉय को। और जॉय बेचारा ना बहुत इमोशनल है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब जॉय को भी जाना है स्कूल और बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है, तो जॉय जाएगा छाता लेके। बारिश तेज़ हो रही है और ये बारिश जो है ना 3 दिनों से लगातार हो रही है हमारे यहाँ। जब मानसून स्टार्ट होता है ना तो आसानी से बारिश बंद भी नहीं होती है। तो वही हस्बैंड जी पहले परी को छोड़ने गए और अब जॉय को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे सामने पे ये है हमारी अंगूर की बेल, जो कि नीचे से ना टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, लेकिन ऊपर खूब सारी हरियाली रहती है इसमें। तो भाई आज हस्बैंड जी लेके जा रहे हैं। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है वही भिंडी की सब्ज़ी, साथ में है आलू की सब्ज़ी, साथ में पोहा भी है और रोटी अचार सब कुछ है। बच्चों के जाने के बाद हस्बैंड जी भी भाई यहाँ रेडी होके बैठ गए हैं, यह उनको टिफिन में देने के लिए आलू फ्राई। और हस्बैंड जी जब भी घर से जाते हैं मैं उनको टिफ़िन डेली बना के देती हूँ, तो इसीलिए मैंने उनके लिए आज आलू फ्राई बनाए हुए हैं, जीरा आलू जिनको बोला जाता है। और अच्छे से करी पत्ता वगैरह डाल के, अच्छे से जीरा वगैरह डाल के खूब अच्छे मसालेदार आलू मैंने बनाए हैं। साथ में मैंने घी लगा के अच्छे से मस्त पराठे बनाए हैं उनके लिए। साथ में थोड़ा सा अचार और सैलेड वगैरह कट करके दे दूँगी उनको। हमेशा लड़ते ही रहते हैं, आखिरी के दिन एक दूसरे को खिलाते हैं। ले अभी भी नहीं खा रहे। अरे ये 63 मतलब
ये बात तो बिल्कुल सही है। जब भी घर में रहते हैं तो हमारा इतना ज़्यादा झगड़ा होता है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो भाई ये तो शायद हर पति पत्नी में होता है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो भाई अभी तो हस्बैंड जी भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, जब भी जाना होता है तो वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे भी और मैं भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं हम। इस बार की छुट्टियों का बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि इस बार मैं मायके चले गई थी, इस वजह से उनको यहाँ पे कुछ दिन अकेले रहना पड़ा था। और हमें भी ऐसा मतलब मुझे भी गंदा लग रहा था, लेकिन वहाँ जाना भी ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे पूजा वगैरह थी, तो इसीलिए मुझे भी जाना ज़रूरी था मायके में। तुम चले जाओगे मम्मी हमको कूटेगी। भाई बच्चे ऐसे नहीं बोल रहे। जॉय भी बोल रहा था, जॉय को बोल रहा था, परी तो बोली थी, जॉय बोल रहा था। परसों अंदर पे नीचे पे जोड़ के दिन में तब बोल रहा था। मार के कुछ नहीं होता, ठीक है ना। फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड जी का जो सामान है वो यहाँ पे पैक हो गया है। और आज परी का ना टेस्ट है, तो परी ने आना है ठीक 10:30 बजे। तो 10 बजे तो हस्बैंड जी निकल रहे हैं, फिर 10:30 बजे मुझे उसको लेने जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके साथ ही चलती हूँ और ऊपर पे से वो गाड़ी पे बैठ जाएंगे, मैं परी को लेने चले जाऊँगी स्कूल में, क्योंकि फिर ना अभी ये जाएंगे, फिर मुझे थोड़ी देर बाद फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि साथ साथ में ही चल लेते हैं, गाड़ी में भी बैठ जाएंगे और फिर मैं परी को लेके भी आ जाऊँगी। क्या करना है? ठीक है, फिर तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, तो परी को भी लेके आ जाऊँगी। बाल बना देती हूँ तब तक। तो भाई हमारे घर में जब भी मतलब कोई घर से बाहर जाते हैं तो उनको टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो घर पे पूजा वगैरह करने के बाद मैंने हस्बैंड जी को लगाया टीका, क्योंकि ससुर जी बोलते हैं जब भी घर से बाहर जाते हैं तो टीका ज़रूर से लगाया करो। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को टीका लगा रही थी, फिर उसके बाद मैंने खुद को भी टीका लगाया। और आज परी का टेस्ट है, तो भाई इसके लिए भी मैंने खूब प्रार्थना की, क्योंकि पिछली बार ना टेस्ट जल्दी हो गए थे, लेकिन इस बार बच्चों के ना स्कूल खुलने के तुरंत बाद हो रहे हैं, तो बच्चे ना काफ़ी कुछ भूल भी गए हैं। फाइनली जो है हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है, तो अभी वो मिलने जा रहे हैं। मतलब अभी पहले ससुर जी को मिलेंगे, उसके बाद मेरी जेठानी लोगों को और देवरानी लोगों को मिलके फिर सीधे निकलेंगे, क्योंकि उनके साथ कोई और भैया भी हैं, उनको भी जाना है। उनका भी कॉल आ रहा था कि आ जाओ। और आज तो बारिश भी लगी हुई है, अभी तो खैर थोड़ा सा बारिश बंद है, तो मैं इनको बोल रही थी जब तक बारिश बंद है तब तक फटाफट चलते हैं, नहीं तो आप भीग जाओगे। तो वो बड़ा इमोशनल हो रहे थे। मैं बोल रही थी कि बैग मैं लेके जाती हूँ, बट वो मना कर रहे थे। तो फिर बैग वो खुद ही लेके गए और सबसे मिलना जुलना किया पहले, देन उसके बाद वो अकेले ही चले गए थे। मैं भाई सबसे मिलने जा रहे हैं सबसे पहले हस्बैंड जी, उसके बाद ही जाएंगे। तो सबसे मिलने वगैरह जाने के बाद फटाफट से हम गाड़ी में बैठे और आ गए थे। तो ये हैं वो भैया जो कि इनके साथ ही ड्यूटी हैं अभी, और दोनों ने एक जगह ही जाना है, तो दोनों साथ में ही आए थे और 1 महीने की छुट्टी घर में रहे और साथ में ही वापस जा रहे हैं। तो ये जो भैया हैं हमारे पहाड़ी भैया ही हैं ये भी, और हमारे घर के पास में ही ये लोग भी रहते हैं। और मतलब इनके भाई की जब शादी हुई थी ना, तो हम वहाँ गए थे। तो ये हस्बैंड जी के फ्रेंड हैं, तो इनके छोटे भाई की शादी हुई थी, तो हम इनके यहाँ गए थे शादी में। फ़िलहाल भाई बहुत लेट तक यहाँ पे खड़े रहे, लेकिन बिल्कुल भी बस नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत टूट फूट हो चुकी है रुद्रप्रयाग साइड में, जिस वजह से ना बस वगैरह नहीं आ रही थी। क्योंकि बारिश का मौसम है तो ऐसे में लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है। तो फिर भाई ट्रैकर लेना पड़ा यहाँ पे से। और फिर हस्बैंड जी लोगों ने बोला कि जो हमारा मेन मार्केट है श्रीनगर गढ़वाल, वहाँ जाके ही उनको बस वगैरह मिलेगी। तो इसीलिए वो लोग ट्रैकर में बैठ के आगे मार्केट के लिए निकल गए। वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे बस वगैरह मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग खड़े रहे, लेकिन हाँ बस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो फाइनली दोनों के दोनों बैठ गए थे ट्रैकर में, और मुझे बड़ा गंदा लग रहा था भाई। तो हस्बैंड जी कुछ भी नहीं बोले, बस बाय किया उन्होंने, तो वो लोग चले गए थे। देन फिर मैं भी आ गई स्कूल। हाँ, अभी आ गई मैं परी के स्कूल में। कितने सारे आम लगे हैं पेड़ पे। बारिश से ना पूरा हाल हो रखा है भाई, बारिश ही बारिश। ये देखो स्कूल के ऊपर का जंगल हरा भरा हो गया। इस बार आम कम लगे हैं ना। तो भाई अभी हस्बैंड जी तो चले गए हैं और मैं काफ़ी देर बाहर खड़ी रही, मतलब परी के स्कूल में मैं आ गई थी। और बच्चों का आज टेस्ट है, तो इसीलिए आज जल्दी होनी है छुट्टी। वैसे आज सेकेंड सैटरडे है, तो इस वजह से परी के स्कूल में छुट्टी रहती है, बट आज टेस्ट था, तो इस वजह से आधे दिन का मतलब जो टेस्ट है वो होने के बाद छुट्टी हो जाएगी आज बच्चों की। तो इसीलिए आज छुट्टी जल्दी हो रही है। बाकी जॉय की तो स्कूल है, वो तो लेट में ही आएगा। देन फिर आ गई हमारी परी रानी। एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ? अच्छा, कितना अच्छा? बहुत अच्छा। चलो चलो फिर चलो, बढ़िया था। अरे हैं?
पापा ने बोला था कि मैं तेरे लिए गिफ्ट छोड़ के रखूंगा। हैं? पहले तू ये बता तेरा टेस्ट कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हुआ। आसान आसान दे रखे थे। आसान आसान दे रखे थे। अरे यार ये बारिश भी अभी लगनी थी, अब तो फिर भीगेगी, फिर बीमार हो जाएगी ना। आसान आसान दे रखे थे, तूने कर दिया था पूरा? हाँ कर लिया था। ठीक है। अभी आ गए हम घर में। बाप रे, आके सीधे चेंज करना पड़ा। यहाँ देखो पूरी इतनी तेज़ बारिश लगी ना, हम पूरा भीग गए। परी के भी सारे कपड़े भीग गए और मेरे भी। बहुत तेज़ बारिश लग गई बाहर। मेरे हाथ में भी आपको बाहर का मौसम, इतनी ज़्यादा बारिश ना, पता नहीं कैसे जाएंगे यार। हस्बैंड भी पूरी टीका भी मिट गया मेरा। यहाँ देखो बाप रे पूरे बारिश। देखो फ्रेंड्स, बारिश काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ये देखो यहाँ पे ना ये अंगूर की बेल है जो ऊपर जा रही है टेढ़ी मेढ़ी होके। तो ये देखो फ्रेंड्स, मक्खियाँ भी लगने लग रही हैं और मौसम ऐसा है बारिश वाला। हस्बैंड जी भी चले गए हैं बेचारे, कैसे जाएंगे पता नहीं इस बारिश में। तो ये और था कुछ मौसम। जस्ट अभी अभी आया है और मैं भी ना पूरा भीग गई हैं। बाल पोछते हैं भाई इसके, पूरी भीग गई मैं भी। परी के जूते भी भीग गए। ज़्यादा गंदा लग रहा है भाई। घर में हस्बैंड जी चले गए हैं, अभी उनका फ़ोन आया था तो ना मलेठा पहुंच गए हैं अभी। बहुत 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 गंदा लगता है भाई, जब घर में जब चले जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो पापा ने बोला था कि मैंने तेरे लिए गिफ्ट छोड़ रखा है, वो इस बैग के अंदर है, पता नहीं कौन सा सही में होगा। अभी उनका फ़ोन आया कि परी मैंने तेरे लिए गिफ्ट छोड़ रखा है। तो भाई मेरे बैग के अंदर उन्होंने पता नहीं कब डाला, मुझे भी पता नहीं चला। यही है हाँ। तो अभी फ़ोन आया उनका कि मैंने तेरे लिए गिफ्ट छोड़ रखा है, तो देख लेना। आप रखना। तो इसमें पता नहीं ओ भाई साहब क्या है। वैसे तो भाई देखो इतनी सारी जाए किटकैट, के लिए 3 और 3 6 7 8 किटकैट छोड़ रखी हैं और बच्चों के लिए गिफ्ट छोड़ रखा है। परी ने ना अपनी एक चॉकलेट खा ली है। अब 4 जॉय की हैं इसमें और 3 परी की हैं। ठीक है परी। और परी की कटिंग करा के बाल ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई। बहुत पतले बाल हैं हमारी परी के, बहुत पतले बाल। लेकिन जुकाम भी लग गया उसको बारिश में भीग के। और आज ना किसी का बर्थडे था तो बोला ये टैटू मिले, टॉफ़ी मिली थी। तो परी ने ना ये जॉय के लिए लाई मैं। कहाँ है? जॉय के लिए लाई है टॉफ़ी, कसम से। तो भाई ऐसा होता है ना, परी ना जॉय के लिए टॉफ़ी लेके आई है। देखते हैं लाई है कि- जब दो मिलके तो मैं लाती हम्म कहाँ है यार। मुझे क्या पता है। तो ये है परी का बैग, और बैग भी भीग गया है मुझे लग रहा है। वाह, तो ये देखो भाई परी ने ना जॉय के लिए भी टॉफ़ी ला रखी है। तो खोली क्यों तूने जब ये उसके लिए लानी थी? खोली क्यों? टैटू निकालने के लिए। तो टैटू निकाल दिया इससे और टॉफ़ी ऐसे बोल रही है कि ये देखो अब मैं क्या इसके पापा ने दिया है परी के लिए चॉकलेट, खाओ। अब जब हम बता अगर थोड़ी सी मिल्क शेक बन अगर पता कोई भी मतलब कोई भी मिल्क शेक बन जाएगा ना, कोई भी उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगाना। अच्छा कैसी हो रही है? बढ़िया हो यार। पापा चले गए, अच्छा लगता है तेरे को कि खराब? खराब यार। कहाँ पे आते पापा की खुद? कहाँ पे? गले गले पे? खुद नाक। खुद लगती है? कहाँ पे लगती है खुद? गले पे? इसका मतलब परी सही बोल रही है, क्योंकि खुद जब लगती है ना तो गले पे ही लगती है। आप लोग भी ज़रूर बताना गाइस, आपको खुद लगती है तो कहाँ पे लगती है? भाई हमको तो यहीं पे लगती है, यहाँ पे ऐसे लगता है रोने जैसा फील होता है। थैंक यू। बहुत गंदा लग रहा है, बाहर इतनी तेज बारिश लगी है, बाहर जाएंगे भी तो कैसे जाएं? बहुत गंदा लग रहा है। नीचे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। हम आ गए हैं अभी छत पे, और छत पे ना बारिश लगी हुई है। नदी के ऊपर देख, चला जा बेटा नदी के ऊपर। वाह, नदी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है रे। अलकनंदा नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नीचे ना बहुत अजीब सा लग रहा था, घुटन जैसी हो रही है नीचे, इसीलिए सोचा थोड़ी देर छत में आ जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी गए ना तो नीचे रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम आ गए अभी छत पे। और ना नदी के ऊपर पानी का वो बन रखा है धुंध। परी इधर आ। और ये देखो सामने पे पहाड़ियों पे धुंध लगी हुई है। ऐसा हो रखा है कुछ मौसम सुहावना सा, बारिश ज़्यादा लगी हुई है भाई। आ गई आ गई, ये आ गया हमारा जॉय बेबी। चलो जॉय बेबी अंदर चलो, चेंज करो। चलो मैं भी जॉय से खरीद दूंगी चीज।
गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ, है गिफ्ट पहले एक्सचेंज। तू तब मैं, ठीक है। तो भाई जॉय परी के लिए कुछ लाया है और परी भी जॉय को कुछ दे रही है। सरप्राइज़ की अदला बदली, सरप्राइज गिफ्ट्स। जल्दी करो जल्दी। किताबें दे रहा है, क्या दे रहा है फिर? जल्दी दे जल्दी। 1 2 3 गो। हनुमान कैसे अरे तू भी 2 चीजें लाया, मैं भी। ले तेरे लिए टैटू, टैटू और टॉफी, और परी के लिए चॉकलेट। अभी मत खाना, ठीक है? ले थैंक्स। ये देख, अरे अरे थैंक यू बोल तू, उसने थैंक यू बोल। थैंक यू वेलकम वेलकम बाय बाय टाटा। चलो ये बाय-बाय, स्टिकर टाटा। टैटू चिपकाऊं तेरे पे? हाँ? परी पे देख, यहाँ देख। एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। देख। 6 है मेरे पास। हम्म। चलो परी मैं मम्मा हाँ जी। आज मैम ने मुझे पता हाँ। 1 2 नहीं कराया और वो ABCD कराया। ठीक है, पापा की याद भी आ रही है आपको? पापा चले गए पापा कहाँ? कहाँ से? अभी वो कहाँ पहुँचे हैं? अभी वो बस तीन में, धारा, तीन धारा। ट्रेन में या ट्रेन में? तीन धारा पहुंचे वो भी, 3 धारा। तेरे को खुद कहाँ पे लग रही है, पहले ये बता। अभी तो ट्रेन तेरे को खुद कहाँ पे लग रही है? शायद से वो मुझे लग रही है तेरे को खुद कहाँ पे लग रही है? मुझे लग रही है एरोप्लेन्स। ये भी खा रहे हैं यहाँ पे खाना। आज मैंने बनाया फ्राइड राइस, परी खा रही है यहाँ, और जॉय खा रहा है जैम पराठा। खाना वगैरह हमने खा लिया है और अभी बाहर लग गई है धूप। हस्बैंड जी भी आज चले गए हैं। बहुत 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 ज़्यादा गंदा लग रहा है। और जॉय ना आके इतना ज़्यादा रोया है, इतना ज़्यादा रोया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे सिसक सिसक के रो रहा था ना वो कि क्या बोलूँ मैं। और अभी कपड़े वगैरह तो मैंने डाल दिए हैं सुखाने के लिए। खाना वगैरह हमने खा लिया है और हमारा जॉय है यहाँ पे। जॉय आप रो क्यों रहते, पहले ये बताओ। पापी की याद आई थी। ऐसे नहीं रोते हैं बेटा, आप रॉन्ग बेबी हो, ठीक है? अब आप रोना मत, ठीक है? ठीक है, हाँ। गाइस मम्मी के नाक में थोड़ा पिंपल हो रखा था। पिंपल हो गया, पता नहीं क्या हो गया ये यहाँ पे ना। जॉय चोट लगी कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे कुछ हो गया, जॉय को इतना नोटिस हो रहा है। जॉय बोला मम्मा आपके यहाँ पे कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया यार जॉय, मुझे पता नहीं चला। तो अब मैं जॉय को करवाऊंगी होमवर्क, ठीक है जॉय? आज क्योंकि सोने का मन नहीं कर रहा है हमारा, और मेरा जॉय बोल रहा है कि मैं भी नहीं सोऊंगा। और परी को तो मैंने वैसे लेटा दिया है कि आराम रेस्ट कर ले। सोना कहाँ है? आज सुबह हो गई। नहीं सुबह नहीं हुई। तो भाई जो परी अभी लेटी हुई है और मैं परी को बोली हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर ले। और जॉय है यहाँ पे, जॉय को होमवर्क करा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, कुछ भी बोला नहीं जा सकता भाई। और बाहर लग गई है बहुत प्यारी सी धूप। और ऐसे ही होता है भाई, जब भी ड्यूटी जाना होता है तो हस्बैंड जी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और साथ में हम लोग भी बहुत दुखी हो जाते हैं। और अब तो ना बच्चे रोते हैं तो और ज़्यादा दुख लगता है इस बात का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आज पापा जल्दी आएंगे। परी ने कहा था पापा जल्दी आएंगे। तो दोनों के दोनों बच्चे ना अभी बात कर रहे थे खाना खाने के बाद। बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया मैंने जॉय को। जॉय बहुत रोया कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। और मैंने बड़ी मुश्किल से जॉय को खाना खिलाया। तब दोनों की बात हो रही थी, जब मैं बर्तन धो रही थी तो दोनों की बात हो रही थी। परी समझा रही थी जॉय को कि जॉय तो रो मत, पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे। कि तो समझा रही थी वो उसको कि अभी पापा जुलाई में गए हैं ना, तो अगस्त में आ जाएंगे। तो जॉय गिन रहा था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। फिर पूछ रहा था कि मम्मी ये कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई ना? मैंने कहा तो जुलाई और अगस्त। फिर जॉय बहुत खुश हो रहा था। मम्मी का बर्थडे आएगा नवंबर को तो जॉय और परी का आएगा, मम्मा को सितंबर में आएगा। तो बच्चे भी ना बहुत इमोशनल करते हैं भाई आजकल। मार्च। हाँ, तो पापा मार्च में। तो भाई बच्चे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल करते हैं। पहले इतना दुख नहीं होता था हस्बैंड जी को भी जाने में। और आज उनके ना एक फ्रेंड भी उनके साथ गए तो उनको इतना मतलब नहीं लगा होगा। रास्ते में अगर आप अपने साथ कोई अपना है तो उतना बुरा नहीं लगता है। तो जो वो भैया है ना, वो हमारे यहीं के हैं। वो हमारे कि पता को परी अच्छे से पढ़ाई करना। ऐसे बोल रहे थे पापा? हाँ। आपको क्या बोला? मेरे को तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम मैं पापा जी और मैं तो स्कूल गए थे। हाँ, तो वो भैया जो है ना वो भी गए तो इतना बुरा शायद नहीं लगा होगा उनको। तो बहुत बुरा लगता है जब वो लोग आते हैं। 1 महीने की छुट्टी भी नहीं होती है और इतनी जल्दी जाना पड़ता है, तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब तो हमको आदत भी पड़ गई है इस तरह से। और पहले जिस दिन जाते हैं ना उस दिन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। दूसरे दिन तो फिर भी चल थोड़ा क्या मतलब लगता तो बुरा है ही, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन बहुत गंदा लगता है। और वैसे ही बारिश का मौसम है, इतना रोना वाला मौसम, क्या बोले।
अगर धूप है तो कम से कम बाहर चले जाओ घूमने, लेकिन ऐसे में कहीं जा भी नहीं सकते। बहुत गंदा लग रहा है भाई, बहुत गंदा। और नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। जब हस्बैंड जी घर में रहते हैं ना, मैं इतना सोती हूँ, इतना सोती हूँ, इतना सोती हूँ ना कि बात मत पूछो। मतलब मुझे बहुत नींद आती है उस टाइम पे, और जब वो चले जाते हैं मेरी नींद भी चले जाती है फिर। तो मुझे भी नींद नहीं आ रही, जॉय को भी नींद नहीं आ रही। तो मैंने सोचा जॉय को होमवर्क करा देते हैं ताकि उसका भी माइंड डाइवर्ट हो जाए और मेरा भी थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए। बोल। पता है आपको, पता नया तेल पापा कुछ भूल गए, पापा क्रीम लाना भूल गए, अब हमें लोशन से ही काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय।